उसमें निरुक्ति बताई है आयुर्वेद की। तत् आयु वेदयति इति आयुर्वेद है, मतलब जो आयु का ज्ञान कराता हो, वेदयति माने ज्ञान कराता हो, जो आयु का ज्ञान कराता हो, इति आयुर्वेद वह आयुर्वेद है। चरक सूत्र 30/23 में बोला। फिर बोला आयुषो वेद आयुर्वेद है, माने आयु के वेद को आयुर्वेद कहते हैं। फिर बोला आयु अस्मिन् विद्यते अनेन वा आयु विन्दति इति आयुर्वेद। सुश्रुत सूत्र 1/23 में बोला कि आयु अस्मिन् विद्यते, जहाँ आयु का विद्यते माने उपदेश किया गया हो, माने विद्यमान हो या उपदेश किया गया हो, जहाँ आयु का उपदेश किया गया हो, अनेन माने जहाँ पर आयु का उपदेश किया गया हो, वा या आयु विंदति, या आयु विंदति माने जहाँ पर आयु का विचार किया जाता हो, इति आयुर्वेद है, वह आयुर्वेद है। सुश्रुत सूत्र 1/23। फिर बोला कि तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मतः। चरक सूत्र 1/43 में बोला कि यह उस आयु का पुण्यतम वेद है। तस्य माने यह उस आयु का पुण्यतम, आयुषः पुण्यतमो वेद, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो, यह उस आयु का पुण्यतम वेद है। वेद विदाम मत है, वेद के जो जानकार लोग हैं उनका मत है कि यह उस आयु का पुण्यतम वेद है। वच्यते, इसीलिए मैं उपदेश दे रहा हूँ देना। यन मनुष्याणाम, यह मनुष्यों के लिए भी है, लोकयो माने जो लोक में मनुष्य रहते हैं उनके लिए भी है, उभयोः माने इस लोक और परलोक दोनों के लिए क्या है, हितम माने हितकारी है। इसी नाते इसका मैं उपदेश दे रहा हूँ। वन मनुष्याणाम लोकयोः उभयोः हितम, जो मनुष्यों के इस लोक में मनुष्यों के लिए हितकारी है तथा उस लोक में परलोक के लिए भी हितकारी है। अगर कोई मनुष्य परलोक में भी जाना चाहता है तो ये आयुर्वेद पढ़ के परलोक भी, क्योंकि इसमें आत्मा परमात्मा मोक्ष तमाम चीज़ों का वर्णन किया है, तो ये परलोक के लिए भी हितकारी है। इस नाते मैं इसका वच्यते माने मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। इसी नाते कहा कि यह उस आयु का पुण्यतम वेद है। और वेद के जानकार अर्थात चरक ने सभी वेदों में आयुर्वेद को पुण्यतम वेद माना है। आयुर्वेद स उच्यते, उसे आयुर्वेद कहा जाता है। मतलब बताया हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, ये 4 प्रकार के आयु हैं। उस आयु के लिए पथ्य, हित माने पथ्य, हितकर, अहितकर, अपथ्य। आयु के लिए पथ्य क्या है, आयु के लिए अहितकर क्या है, और आयु की वैल्यू क्या है, मान क्या है। कम आयु वाला व्यक्ति है कि अधिक आयु वाला है, जो आयु के मान को का ज्ञान कराए एवं चैतच और आयु के स्वरूप का भी ज्ञान कराए। यत्र उक्तम, ये जहां वर्णित है, आयुर्वेद स उच्यते, उसे आयुर्वेद कहते हैं। फिर उसने बताया आयु क्या है, तो उन्होंने बोला शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग। जब तक शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग रहता है तब तक आयु कहा जाता है। दारी जीवितम नित्यग सच, और अनुबंध सच पर्याय आयु उच्यते, और धारी जीवित
नित्यग, अनुबंध इसके पर्याय, आयु के पर्याय होते हैं। ये किसने कहा? चरक सूत्र 1/42 में। फिर बताया तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम। मतलब इस आयुर्वेद के शाखा विद्या सूत्र ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम पर्याय हैं। इति, ये क्या है? इसके पर्याय हैं। किसके? आयुर्वेद के पर्याय हैं। न अर्थांतरम, न कि किसी और विषय के पर्याय है। ये चरक सूत्र 30/31 में बोला। और ऊपर वाला उसने बोला चरक सूत्र 1/42 में बोला कि जब तक शरीर इंद्रिय सत्वात्मा का संयोग होता है तब तक आयु कहते हैं। धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध इस आयु के पर्याय हैं। ये देखिए, ये चार, धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंध, ये आयु के पर्याय है। और आयुर्वेद के पर्याय क्या है? शाखा विद्या सूत्र ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम। ये दोनों में थोड़ा ध्यान दीजिए कि आयु के पर्याय हैं धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंध। और जो आयुर्वेद के पर्याय हैं शाखा विद्या सूत्र ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम। फिर चरक 30/22 में फिर बोला, उन्होंने बताया तत्र आयु सचेतन अनुवृत्ति ही। मतलब जब तक शरीर, अनुवृत्ति माने अनुसरण, अनुसरण करना, जब तक चेतना शरीर का अनुसरण करती है तब तक आयु कहते हैं, तब तक उसे आयु कहते हैं। मतलब गर्भ से मरण पर्यंत तक चेतना के रहने को आयु कहते हैं। अनुवृत्त माने अनुसरण करना। तो तत्र आयु सचेतन अनुवृत्ति ही, चरक 30/22 में बताया। मतलब जब तक चेतना अनुवृत्त करती है शरीर का तब तक उसे हम आयु कहते हैं। निरुक्ति में हमने पहले ही बताया था तत् आयु वेदयति इति आयुर्वेद। मतलब जो आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। ये कैसे कराता है? उस आयु का ज्ञान कैसे होता है? तो वहां पे उस आचार्य ने उत्तर दिया स्वलक्षणतः, माने जैसे अपने लक्षणों से। जैसे बताया ना, तत्र आयु चेतन अनुवृत्ति। मतलब उसका लक्षण उसने बताया था कि जब तक चेतना जो है शरीर से अनुवृत्त करती है, शरीर का अनुसरण करती है, तब तक आयु रहता है। तो वो अपने स्वलक्षण, ये क्या हुआ? स्वलक्षण हुआ ना। इस स्वलक्षण से सुखतः असुखतः, सुखतः असुखतः का मतलब सुख आयु और असुख आयु। तो सुख आयु को क्या बताया कि जिसकी शारीरिक मानसिक रोग एब्सेंट हो, जिसमें सुख आयु किसे कहते हैं? तो आचार्य चरक ने बताया चरक सूत्र 30/24 में कि शारीरिक और मानसिक रोग एब्सेंट हो, युवा हो, प्रत्येक कार्य को करने में समर्थ हो, बल, वीर्य, यश, पुरुषार्थ और पराक्रमशील हो, ज्ञान विज्ञान एवं इंद्रियों के समुदाय से युक्त हो, अधिक संपत्तिशाली हो, सुंदर अनेक प्रकार के भोगों से युक्त हो, जिस व्यक्ति के सभी इच्छित कार्य पूरे हो जाते हों, अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाला हो, अर्थात स्वतंत्र हो, ऐसे पुरुष की आयु सुख आयु कहा जाता है। मतलब ये सब जब चीजें हों तो उसे कहेंगे सुख आयु है भैया, इसकी सुख आयु है। इसके विपरीत हो तो असुख आयु है, माने उसकी सुख आयु नहीं है। बेचारा वो शारीरिक मानसिक रोग से ग्रसित हो, युवा न हो, वृद्ध हो, प्रत्येक कार्य करने में असमर्थ हो, बल, वीर, पुरुषार्थ, पराक्रमशील न हो, ज्ञान विज्ञान इंद्रियों के समुदाय से युक्त न हो,
अधिक संपत्तिशाली न हो, सुंदर, अनेक प्रकार के भोगों से युक्त न हो, जिस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी न होती हों, अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण न करता हो, ऐसा पुरुष की आयु असुख आयु कहा जाएगा। तो उन्होंने सुख आयु असुख आयु को एक ही लाइन में 30 बटे चरक सूत्र 30 बटे 24 में बताया है। फिर उसने बताया हित आयु अहित आयु। तो हित आयु को उसने क्या बताया कि भैया हित आयु किसे कहेंगे और अहित आयु किसे कहेंगे। तो हित आयु में उसने बोला कि हित आयु उसे कहेंगे जो दूसरों की भलाई करता हो, दूसरे की धन की इच्छा न रखता हो, सत्य बोलता हो, शांति प्रेमी हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, हमेशा जो है असावधान न रहने वाला हो, हमेशा सावधान रहे, धर्म अर्थ काम तीनों वर्गों को इस प्रकार करे कि किसी एक में व्यवधान न उत्पन्न हो। माने जब धर्म करना है तो धर्म करे, जब कर्म करने का टाइम हो तो कर्म करे, और जब अपना अर्थ धर्म अर्थ जब पैसा कमाना हो तो पैसा कमाए। तो और एक दूसरे में किसी में बाधा न उत्पन्न हो, पूजा करने वाला हो, ज्ञानशील हो, विज्ञानशील हो, शांतिशील हो, वृद्धों की सेवा करने वाला हो, राग ईर्ष्या मान इनके वेगों को अच्छी तरह से रोकने वाला हो, लगातार अनेक प्रकार का दान देने वाला हो, सदैव तपस्या ज्ञान शांति कार्यों में लगे रहने वाला हो, अध्ययन स्मरणशील और बुद्धि से युक्त पुरुष की आयु हितायु होती है। विद्या को जानने वाला हो, उसी के अनुरूप आचरण करे, अध्ययन में हमेशा रहे, इस लोक और परलोक का जिसको ध्यान रहे कि भाई गलत काम करेंगे तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हमें इसको जो है इसका कष्ट मिलेगा। स्मरणशील हो, उसकी मेमोरी अच्छी हो, बुद्धि से युक्त हो, पुरुषों उस पुरुष की आयु को हित आयु बोलेंगे। इसके विपरीत जो हो तो अहित आयु हो गया। तो यहाँ मैंने सुख आयु अहित आयु और हित आयु को बता दिया, सुख आयु दुख आयु अहित आयु। तो वही कह रहा है कि स्वलक्षणतः मतलब आयु के जो लक्षण है, जैसे चेतना जब तक रहेगी तब तक आयु रहेगा, तो स्वलक्षण से भी हम आयु का ज्ञान कर सकते हैं। दूसरा बताया प्रमाणस्य अप्रमाणस्य, माने प्रमाण और अप्रमाण, जैसे इंद्रिय स्थान में बताया गया है और अरिष्ट स्थान में बताया गया है। तो अरिष्ट स्थान में बताया 7 दिन जिएगा, 1 दिन जिएगा, तो जो लक्षण बताए गए हैं, मान बताए गए हैं, अर्थ इंद्री मन बुद्धि चेष्टा, अर्थ इंद्री मन बुद्धि चेष्टा में बिना कारण विकृत चिन्ह उपस्थित हो जाना, तो उससे पता चल जाएगा कि भैया इसकी वैल्यू क्या है, कब तक जिएगा। इंद्रिय स्थान में अरिष्ट स्थान में बताया गया है कि देह प्रकृति के लक्षण भी बताया गया है, मध्यम आयु के लक्षण बताए गए हैं, पूर्ण आयु के लक्षण बताए गए हैं, दीर्घ आयु के लक्षण बताए गए हैं, मध्यम आयु के हीन आयु के लक्षण बताए गए हैं। तो वो सब लक्षण उनसे जो है उन सब के आधार पर और जो वैल्यू दिया हुआ है कि अगर ये लक्षण अरिष्ट मिलता है तो 7 दिन जिएगा, 3 दिन जिएगा, 1 महीने जिएगा, 2 महीने जिएगा, उस सब की वैल्यू के उस सब का वैल्यू आयु के ज्ञान करने में मदद करता है। यत सच, इसके अलावा आयुष्याणी माने आयु के लिए हितकारी द्रव्य गुण कर्म, अनायुष्याणी मतलब अहितकारी द्रव्य गुण कर्म, ऐसे द्रव्य जो आयु के लिए हितकारी हैं, ऐसे द्रव्य जो आयु के लिए हितकारी नहीं हैं, उनका भी ये ज्ञान हमें, वो भी हमें आयु का ही ज्ञान कराता है। अगर मान लीजिए कोई जो है ऐसे द्रव्य का सेवन करता है जो आयु के लिए हितकर न हो तो वो जल्दी मर जाएगा। जो आयु के लिए हितकर है ऐसे द्रव्यों का सेवन कर रहा है उसकी आयु दीर्घायु होगी। तो आयुष्याणी अनायुष्याणी च द्रव्य गुण कर्म, ऐसे द्रव्य गुण कर्म इस सब जिस शास्त्र में इस सब के बारे में सुख आयु असुख आयु हित आयु अहित आयु प्रमाण अप्रमाण और आयु के लिए हितकर अहितकर द्रव्य गुण कर्म का
जिस शास्त्र में वर्णन किया गया हो, यह वर्णन किया गया हो आयु की जानकारी के लिए, उस शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है। अब हम आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत में पहला आता है पंचमहाभूत। तो पंचमहाभूत क्या है? तो चरक सूत्र 26/10 में चरक ने बताया कि सर्वे द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, कि सभी द्रव्य पांच भौतिक होते हैं। महाभूतों के बारे में उसने बताया, महाभूतानि खम वायु अग्नि आप क्षिति स तथा शब्द स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तदगुणा। चरक शारीर 1/27 में बोला उसने कि महाभूत खम माने आकाश होता है, वायु माने वायु होती है, अग्नि माने अग्नि होता है, आप माने जल होता है, क्षिति माने पृथ्वी। इसका मतलब महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी होते हैं। स तथा उनके शब्द माने शब्द, स्पर्शश्च रूपम स रसो गंधश्च तदगुणा, और उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनके तद माने उनके गुण होते हैं। फिर बताया पंच महाभूत तथा त्रिदोष। पंच महाभूत और त्रिदोष में जो है पंच महाभूत और त्रिदोष, तो पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, और त्रिदोष क्या है? वात पित्त कफ है। तो त्रिदोष के बारे में बताया, विसर्गोदान विक्षेपौ सोम सूर्य अनिल यथा धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिलस तथा। उसका मतलब ये है, जिस तरह सोम माने चंद्रमा सूर्य वायु जगत का धारण करते हैं, धारयंती जगत, जिस तरह चंद्रमा सूर्य वायु जगत का धारण करते हैं, और उनके काम क्या है? विसर्ग आदान विक्षेप करना। उसी तरह देह को देहम कफ पित्त अनिल स तथा, उसी तरह देह का धारण कफ पित्त अनिल माने कफ पित्त वायु करते हैं। देह का धारण कफ पित्त वायु करते हैं, और उनके काम विसर्ग आदान विक्षेप हैं। तो यहाँ कफ पित्त वायु का काम, कफ का काम है विसर्ग माने पोषण करना, पित्त का काम है पाचन कराना, और वायु का काम है कि इनको डिस्पर्स करना, गति प्रदान करना, सब चीजों को शरीर में पहुंचाना। इसी तरह चंद्रमा का काम है विसर्ग माने चंद्रमा शीतलता देता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है, और सूर्य जो है हमारे जलीय अंशों को खींच लेता है और पित्त की गर्मी प्रदान करता है। इस नाते ये जो है सूर्य जो है पाचन और शोषण के लिए जिम्मेदार है, और अनिल वायु जो है डिस्पर्स करने के लिए, जिन्हें विक्षेप करने के लिए जिम्मेदार है। तो जिसकी विजय रक्षित ने कि दोष क्या है, तो दोष किसको मानेंगे? तो विजय रक्षित ने कहा कि जिसमें प्रकृति निर्माण करने की क्षमता हो, प्रकृति आरंभकत्व, प्रकृति के निर्माण करने की जिसकी क्षमता हो, मतलब तथा इनका स्वतंत्रेण, तथा इनके स्वतंत्रेण दुष्टिकृतत्वम दोषत्वम, तथा वह स्वतंत्र रूप से शरीर को दूषित करने की क्षमता हो। स्वतंत्र रूप से मतलब किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, शरीर के धातुओं को दूषित करने के लिए उसे दोष कहेंगे। जैसे वात पित्त कफ को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रक्त को किसी दोष का सहारा लेकर ही धातुओं को दूषित कर पाता है। इसी नाते रक्त को दोष नहीं मानते हैं, और उसके अंदर न रक्त के अंदर प्रकृति निर्माण करने की क्षमता होती है, न स्वतंत्र रूप से शरीर के धातुओं को दूषित करने की क्षमता होती है। इस नाते उसको दोष नहीं माना जाता है। यही विजय रक्षित ने बताया है कि रक्त को दोष क्यों नहीं माना जाता है। उसी के एक्सप्लेनेशन में विजय रक्षित ने बोला प्रकृति आरंभकत्व, मतलब प्रकृति आरंभकत्व माने प्रकृति के
आरंभक को ही दोष कहा जाता है। मतलब प्रकृति के आरंभक को ही दोष कहते हैं। इस वजह से प्रकृति की निर्माण करने की क्षमता केवल दोष के अंदर होती है। अब जो प्रकृति का निर्माण करने की जिसमें क्षमता हो, जैसे वात पित्त कफ में ये क्षमता है लेकिन रक्त में नहीं है, तथा जो स्वतंत्र रूप से जो शरीर के धातुओं को दूषित करे और स्वतंत्र रूप से धातुओं को दूषित करे, रक्त ये स्वतंत्र रूप से धातुओं को दूषित नहीं कर पाता है, वो किसी दूसरे दोष के सहारे के ही सहारे से ही रक्त को धातुओं को दूषित कर पाता है। रक्त किसी दूसरे दोष की सहायता से ही धातुओं को दूषित कर पाता है। इस नाते रक्त को दोष नहीं माना जाता है। दोष के अंदर विजय रक्षित ने बताया 2 पावर होनी ही चाहिए, वो प्रकृति का निर्माण करे और स्वतंत्र रूप से शरीर के धातुओं का दूषित करे, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन रक्त को सहारे की जरूरत पड़ती है और उस रक्त में प्रकृति निर्माण करने की क्षमता भी नहीं होती है। इस नाते विजय रक्षित ने बताया कि रक्त को दोष नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद त्रिगुण बताया। त्रिगुण भी क्या है? सत्व रजतम है। त्रिगुण किसे बोलते हैं? सत्व रजतम है। ये जो श्लोक आपने ऊपर देखा विसर्गादान विक्षेपो वाला, ये सुश्रुत सूत्र 21/8 का है। सुश्रुत सूत्र 21/8 का है। अब त्रिगुण में बताया कि त्रिगुण क्या होते हैं। त्रिगुण को महागुण भी वाग्भट्ट ने बताया, इसी को महागुण भी बोला जाता है। सत्व रजतम को महागुण बोला है वाग्भट्ट ने। तत्र सत्व बहुलम आकाशम, मतलब आकाश जो महाभूत है वो सत्व बाहुल्य गुण वाला होता है, तथा वायु महाभूत जो है रजो बहुलो गुण वाला होता है। रजो बहुलो वायु माने वायु महाभूत रजो बहुल गुण वाला होता है। तथा अग्नि महाभूत सत्व रजो बहुलो अग्नि माने अग्नि महाभूत सत्व रज बहुल गुण वाली होती है। सत्व रज बहुल्य गुण वाला अग्नि महाभूत होता है। सत्व तमो बहुला आप है। आप का मतलब होता है जल, तथा जल महाभूत सत्व और तम बाहुल्य गुण वाला होता है। तथा तमो बहुला पृथ्वी इति, तथा पृथ्वी जो है तम गुण बाहुल्य होती है। सुश्रुत सूत्र 1/20 में सुश्रुत ने बताया है। फिर बोला सत्वम लघु प्रकाशम इष्टम। सत्व गुण लघु होता है, प्रकाशक होता है। किस चीज का? ज्ञान का प्रकाशक होता है। इष्टम माने प्रिय होता है। उप अष्टंभक चलम च रज माने रज गुण जो होता है उप अष्टंभक होता है माने प्रवर्तक होता है। तथा चलम माने चंचल होता है या गतिमान होता है। च रजगुण उपष्टंभक होता है माने प्रवर्तक होता है। चलम माने चंचल होता है। च रज माने रजगुण। गुरु अवर्णकम माने गुरु अवर्णकम एव तम, और तम गुण जो होता है गुरु होता है मतलब भारी होता है। अवर्णकम मतलब आवरक होता है, आवरक होता है। एव तम गुण जो है गुरु होता है, भारी होता है और आवरक होता है। जिस तरह दीपक बत्ती तैल स्वभाव से एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं लेकिन तीनों मिलकर प्रकाश रूप कार्य को संपन्न करते हैं, उसी तरह सत्व रज और तम प्रदीपवच्य अर्थतो वृत्ति, उसी तरह तीनों प्रकाश रूप कार्य को मिलकर वृत्ति माने कार्य को प्रकाश रूपी प्रदीप वच्य माने प्रकाश रूपी कार्य को तीनों मिलकर अर्थतो तीनों मिलकर जो है संपन्न करते हैं। ये बोला सांख्य कारिका में 13वें अध्याय में। जब भरद्वाज जी
इंद्र के पास गए तो इंद्र ने भरद्वाज जी को जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया था वो त्रिसूत्र के रूप में दिया था, उसी को त्रिस्कंद भी कहते हैं। उन्होंने बोला हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम, माने हेतुलिंग औषध का ज्ञान स्वस्थ मारे निरोगी व्यक्ति के लिए भी जरूरी है, आतुर व्यक्ति के लिए भी जरूरी है, पर माने उत्तम, अयणम मतलब मार्ग, ये उत्तम मार्ग है स्वस्थ पुरुष के लिए भी और रोगी पुरुष के लिए भी। इनकी जानकारी होना ये उत्तम मार्ग है। क्या, किस चीज की? निदान, लक्षण और औषधि की जानकारी होना रोगी के लिए भी और स्वस्थ के लिए भी, मतलब आतुर के लिए भी और स्वस्थ के लिए भी उत्तम ये मार्ग हैं। इन्हीं को त्रिसूत्र कहा जाता है और ये शाश्वत है, मतलब नित्य है, पुण्य है, पुण्य मने कल्याणकारी हैं, समाज के लिए कल्याणकारी हैं। बुबुद्धे यम पितामह, जैसा कि पितामह मने ब्रह्मा जी ने मुझे ज्ञान दिया था वही ज्ञान मैं भरद्वाज जी, इंद्र ने कहा भरद्वाज जी मैं आपको दे रहा हूं। चरक सूत्र 1/24 में बताया। फिर सप्त धातु ओज, सप्त धातुओं में क्या बताया? अष्टांग हृदय सूत्र 1/13 में रसा असृक, रस असृक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातव, माने रस असृक माने होता है रक्त, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये धातु कहे जाते हैं। किसने कहा? अष्टांग हृदय सूत्र 1/13 में। इनके कर्म बताया प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादस्य कर्माणि धातुनाम क्रमशो विदु, क्रमशो विदु माने ये विदु माने जानकार लोग, क्रमशो है माने रस का काम है प्रीणन करना, रक्त का काम है जीवन देना, मांस का काम है लेपन का काम, शरीर में लेपन करना, शरीर को पुष्ट बनाना, मेद का काम है शरीर में स्नेह को मेंटेन करना, अस्थि का काम है शरीर को धारण करने योग्य बनाना, मज्जा का काम है उसको पूर्ण करना, शुक्र का काम है गर्भो उत्पादस्य मतलब प्रजा उत्पादन कराना, करना, करने की योग करना, कर्माणि धातु नाम ये कर्म धातुओं के क्रमशः विदु, विदु माने जाने जाते हैं, कहे जाते हैं, क्रमशः माने या जानकार लोग इसको सप्त धातुओं के कर्म कहते हैं। प्रेणम जीवनम लेपः स्नेहोधारण पूर्णे गर्भोत्पादस्य कर्माणि धातु नाम क्रमशो विदु, अष्टांग हृदय सूत्र 1/3 का है। तो रस का प्रीणन है, रक्त का जीवन है, मांस का लेपन काम है, मेद का स्नेहन काम है, अस्थि का धारण काम है, मज्जा का पूर्ण काम है, शुक्र का गर्भोत्पाद करना काम है, गर्भोत्पादस्य कर्माणि धातु नाम धातुओं के क्रमशः माने इसी क्रम में विदु माने कहे जाते हैं या जाने जाते हैं।